आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताएंगे कि जो पेपर नंबर 11 है फैमिली एंड कम्युनिटी, उसके बारे में हम यूनिट फर्स्ट जो है इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, लेकिन इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चर फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारी फैमिली है, फैमिली के क्या टाइप्स होते हैं और उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, वो सारी जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली। इसमें करीब 5 प्रकार के फैमिलियों के बारे में बताया गया है। जैसा कि पहला लिखा हुआ है विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार, दूसरा है सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार, तीसरा जो है निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार, और चौथा जो है वंश परंपरा के आधार पर, और लास्ट वाला जिन फिफ्थ है जो सदस्य संरचना के आधार पर। यानी कि जो डिप्लोमा आईडीडी के सभी स्टूडेंट हैं, या फिर डिप्लोमा वीआई, या फिर डिप्लोमा एचआई के कोई भी विद्यार्थी हो जिन्होंने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम पेपर नंबर 9 कवर करेंगे। उसमें यूनिट 1.2 के बारे में हम चर्चा पे हैं। तो पहला, जैसा कि हम पहला क्या है, विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार क्या क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सी स्थितियां शामिल हैं, वो सारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले में जो है विवाह के आधार पर जो प्रकार है, उसमें पहला है एक एक विवाह परिवार। इसमें कहा गया है इस प्रकार के विवाह में एक ऐसे पुरुष और एक स्त्री से विवाह करता है एवं पूरे जीवन उसी के साथ रहता है, एक विवाह परिवार कहलाता है। आज संसार में ये विभिन्न प्रकार संसार में से ही विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। यानी कि जो पहला पॉइंट है उसमें ये बात कही गई है। दूसरे पॉइंट में आता है बहुपत्नी विवाह परिवार। इसका मतलब हुआ किस प्रकार के परिवार में एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह करता है। हिंदू समाज में यह विवाह मान्य नहीं है, परंतु मुसलमानों में बहुपत्नी विवाह आज भी प्रचलित है। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं बहुपति विवाह परिवार। यानी कि इस तरह के परिवार में एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती है। निर्धन जीवन के कारण बहुपति विवाह परिवार विकास हुआ है था। यानी कि बहुपति विवाह परिवार का विकास हुआ था, पॉइंट नंबर थर्ड में। उसके बाद अब हम बात करते हैं अधिकार सत्ता के आधार पर, यानी कि सेकंड पॉइंट दिया था। उसके बाद सबसे इसमें पहला पॉइंट आता है मातृ सत्ता परिवार। यानी कि इस प्रकार के परिवार में परिवार की बागडोर माँ के हाथ में होता है एवं वंश का नाम माता से चलता है। संपत्ति भी माता से पुत्रियों को प्राप्त होता है। इस तरह के परिवार असम में खासकर मालाबार के नायर परिवार पाए जाते हैं। इस पॉइंट्स में हमने इस कवर किया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक मतलब कि इस प्रकार के परिवार में परिवार के नियंत्रण एवं बागडोर पिता के हाथ में होता है। माँ वंश का नाम पिता के नाम पर चलता है एवं संपत्ति पिता से पुत्रों को भी प्राप्त होता है। भारत में ज़्यादातर पितृसत्ता परिवार पाए जाते हैं। यानी कि 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में निवास स्थान के आधार पर, यानी कि जो कोई रेजिडेंशियल की बात करें उसके आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं हम आपसे। तो इसमें निवास के आधार पर विभाजन किया गया है। इसमें पहला है मातृ अस्थायी परिवार। यानी कि इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात पति अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार में रहता है। उसके बाद दूसरे में पितृस्थानीय परिवार। इस तरह के परिवार में विवाह के बाद पति पत्नी दोनों पति के साथ परिवार में रहते हैं परिवार के साथ रहते हैं। उसके बाद नौ स्थानीय विवाह। यानी कि इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात पति पत्नी दोनों नए घर बसाते हैं। उसके बाद मातुल स्थानीय परिवार। इसका क्या मतलब है, इस तरह के परिवार में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ अपने माँ के घर निवास करने लगते हैं। इसके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर जब हम बात करते हैं, जिससे पहला आता है मातृवंशीय परिवार। इस तरह के परिवार में वंश का नाम माता के नाम पर चलता है एवं संपत्ति का अधिकार भी माता के एवं पुत्र को दिया जाता है। उसको पितृ, जैसा कि इसके पहले वंश के हिसाब से हमने बात करी है। पितृवंशीय क्या है, पितृवंशीय में क्या होता है कि इस प्रकार के परिवार में वंश का नाम पिता के नाम से होता है, जिसमें पिता
संपत्ति का अधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार क्या क्या होते हैं। इसमें हम बात करते हैं, जैसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इसके लिए आपको बताना जरूरी है ताकि आप समझो कि परिवार के टाइप्स कितने तरह से कब परिवर्तन हो सकता है। मान लो क्वेश्चन आए निवास के आधार पर परिवार के प्रकार लिखो, तो उसमें करीब 4 प्रकार होंगे, तो आप लिखना होगा। वंश के आधार पर 2 आएंगे। अब नेक्स्ट आता है सदस्यों के आधार पर परिवार, यानी कि इस तरह के परिवार में कितने सदस्य रहते हैं उस आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहली बात आती है एकांकी परिवार है, और दूसरे नंबर पे आते हैं संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार क्या है और संयुक्त परिवार क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो एकांकी परिवार एक इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या कम होता है, पति पत्नी एवं उनके अविवाहित संतान रहते हैं। और संयुक्त परिवार में इस प्रकार के परिवार सदस्यों की संख्या अधिक होता है। इस तरह के परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है यूनिट 2.1.2 कवर हो गया है। इसमें हमने आपको बताया कि परिवार के प्रकार क्या हैं और इस परिवार के हमें यहाँ पढ़ने का क्या मतलब होता है, क्योंकि जब हम किसी भी बच्चे के बारे में या उसकी केस हिस्ट्री लेने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिवार क्या होती है, परिवार के किस तरह से विभाजित किया जा सकता है या परिवार के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सारी जानकारियाँ आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम आपको यह वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए कि यूनिट 2.1 में अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी से समस्या हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इस परिवार के कारण से भी उसमें एक समस्या का प्रावधान हो सकता है। इसलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को देखा। और दूसरा, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमने ओरली बताया उसको पढ़ लें। दूसरा कि जो कोशिश करें कि इसको नोट्स ज़रूर बना लें। नोट्स बनाने में क्या है कि आपको थोड़ी बहुत लिख लेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसने भी इस वीडियो को देखा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो को, तब तक के बाय बाय। और दूसरा यह है कि कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर नंबर 12 है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है।